जी देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा जो बादल फटने की घटनाएं थी वो गोहर और करसोग सब डिवीजन में थी। करसोग सब डिवीजन जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। और वहीं जो है सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। और इसमें जब हम पूरे जिले के आंकड़े की बात करें तो इसमें 20 लोग जो थे वो लापता थे, जिसमें से 4 के शव बरामद हो चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। सुबह तक से बारिश लगातार हो रही थी, बल्कि पिछले 48 घंटे से जो है बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अभी पिछले 1.5 से 2 घंटे में बारिश थोड़े रुकी है, उस करके थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी थोड़ी तेजी आई है। और जो बाकी लोग हैं मिसिंग हैं उन्हें ढूंढने के लिए प्रयास जारी हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने जो है मुस्तैदी से काम किया है। लगभग 112 लोगों को जो किसी नदी के दूसरी तरफ फंसे थे या मकान जो ढह गए थे उनमें फंसे थे, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। और जहां तक हम बात करें राष्ट्रीय उच्च मार्ग की, तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग में टनल नंबर 11 और टनल नंबर 13 के मुहाने जो है उन पे पत्थर गिर रहे थे, बार बार रुक रुक के गिर रहे थे। तो उपायुक्त मंडी ने आदेश जारी कर पिछले कल रात से ट्रैफिक बंद करने के आदेश जारी किए थे, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। और जो लोग यहाँ थे करीब 250 के करीब लोग जो थे वहां लगभग हो गए थे। पहले वहां जी। सिर्फ 60 से 70 लोग थे, लेकिन सुबह तक वो 200 से 250 तक वो आंकड़ा पहुंच गया था। इन सब के लिए खाने पीने की व्यवस्था, उन्हें कोई ऐसी परेशानी ना हो इसके लिए हनोगी मंदिर न्यास है वहां सारी इनके लिए व्यवस्था की गई थी। और अभी करीब आधा से 1 घंटा पहले ये जो टनल नंबर 13 है और 11 है, इनके मुहानों के आगे से पत्थर हटा दिए गए हैं, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा क्लियर है। तो वहां से जो लोग थे जो आगे जाना चाह रहे थे उन्हें आगे जाने अलाउ कर दिया गया है और ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। जी ठीक है अंकुश, अब अभी के लिए मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि कोई अभी भी लोग फंसे हों, खासकर पर्यटक या स्थानीय लोग, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील बताए जा रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं मौसम के हिसाब से, मानसून के हिसाब से सामने आ रही हैं, क्या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं, या प्रशासन की तरफ से वहां पर कोई प्रिकॉशंस लिए गए हैं, लोगों को जगहों को खाली कराया गया हो, घरों को खाली कराया गया हो, गाँव खाली कराए गए हैं? क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है लोगों के लिए कि सुरक्षित स्थानों पर लोग वक्त से चले जाएं। जी, ये सिर्फ धर्मपुर के 2 गांव थे जहां पहाड़ी धंस रही थी, उन्हें समय रहते खाली कर दिया गया था। और 2 जो परिवार थे, जो उसमें लोग थे, उन्हें सामुदायिक भवन में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं, मंडी के जो ब्यास नदी के किनारे हैं, उन्हें भी जो है शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह मंडी की पैलेस कॉलोनी से भी 11 लोगों को वहां से शिफ्ट करके जो राहत शिविर बनाए गए हैं उनमें पहले ही भेज दिया गया है। अभी क्योंकि बारिश रुकी हुई है तो थोड़ा जलस्तर में भी कमी आई है। और इस तरह के जो हमारे यहाँ छोटे गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी है, अब उनको बहाल करने का प्रयास जारी है। और लेकिन अभी भी जैसे हमारी जो सराज वैली है और थुनाग वैली है, उससे आगे का संपर्क जो है वहां बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई है। एक टफ वैली है वो और रिमोट जी। वैली है, वहां जो है उसके रास्ते खोलने का प्रयास और बिजली को बहाल करने का प्रयास जारी है। ठीक है, अब अंकुश सूद ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह के हालात अब मंडी के अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।